नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। हिंदुस्तान के कोने कोने से एक ही आवाज उठ रही है, धोखेबाज चीन को सबक सिखाना है। सरहद पर चीन की साजिशों को नेस्ता नाबूद करने के लिए एक और सेना लड़ रही है, तो दूसरी ओर देश का बच्चा बच्चा चाइनीज सामान के बहिष्कार के लिए आवाज बुलंद कर रहा है, जिससे हिंदुस्तान में चाइनीज सामान की एंट्री रोकी जा सके, चीन की आर्थिक सेहत पर प्रचंड चोट की जा सके। भारतीय रेलवे ने आज एक चाइनीज कंपनी का 470 करोड़ रुपए का टेंडर रद्द कर दिया। सूत्रों के मुताबिक सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल भी इसी राह पर है। इलेक्ट्रिकल मशीनरी 34%, न्यूक्लियर रिएक्टर और मशीनरी 18%, ऑर्गेनिक केमिकल्स 10%, जेम्स एंड ज्वेलरी 6%, आयरन एंड स्टील 4%, प्लास्टिक उत्पाद 4%, अन्य 24%। इतना सामान हर साल भारतीय बाजार में चीन से आता है। इससे चीन मोटी कमाई करता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी चीन सरहद पर विश्वासघात से बाज नहीं आता। चीन अपने सामान के जरिए हिंदुस्तान के बाजार से लेकर ड्राइंग रूम तक घुसपैठ कर चुका है। लेकिन लद्दाख की गलवान घाटी में धोखे के बाद अब चीन को सबक सिखाने की मांग हिंदुस्तान के कोने कोने से उठ रही है। चाइना एक तरफ तो दोस्ती की बात करता है, एक तरफ हमारे 20 जवानों को शहीद कर देता है। हम अपनी ये बात चाइना तक पहुंचाना चाहते हैं कि आर्थिक रूप से जनता कमर तोड़ेगी चाइना की, और सेना हमारी उनके बॉर्डर पर उनकी कमर तोड़ेगी। ये हम मैसेज देना चाहते हैं। और हम चीन के अहंकार को जमीन पर लाने के लिए आर्थिक मोर्चे पर सबक सिखाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेटा बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2018-19 में चीन से होने वाले 3 सबसे बड़े आयात हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण करीब 20.63 अरब डॉलर, परमाणु रिएक्टर करीब 13.4 अरब डॉलर, रसायन करीब 8.6 अरब डॉलर। सूत्रों की माने तो वाणिज्य मंत्रालय चीन से आयात किए जाने वाले कुछ सामानों पर रोक लगाने की तैयारी में है। इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय करीब 371 ऐसे सामानों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो चीन से आयात किए जाते हैं। सूत्रों की माने तो जल्द ही लिस्ट तैयार करके पीएमओ भेज दिया जाएगा। चीन का कुल $2.5 ट्रिलियन का निर्यात होता है। उसमें से भारत को होने वाला जो निर्यात है, जिसको हम भारत का आयात कहते हैं चीन से, वो करीब $70 बिलियन का है। कुल बायलेटरल ट्रेड भारत और चीन का करीब $86 बिलियन का है। तो अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो चीन के कुल निर्यात में भारत को आने वाला कुल 2 और 3% के बीच में है। उससे ज्यादा फर्क चीन को नहीं पड़ता है। परंतु चीन जानता है कि एक बहुत बड़ी मार्केट है और इमर्जिंग इकोनॉमी है। भारत में डिमांड बहुत ज्यादा है और ये जो अभी ट्रेड है ये कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है अगर अपनी जगह चलता रहे। चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर खिलौने तक पर रोक लगाने की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से सरकारी टेलीकॉम कंपनियों से किसी भी चाइनीज कंपनी की मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। प्राइवेट मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लिए चीनी ब्रांड से दूर रहने का नियम बनाया जा सकता है। टेलीकॉम सेक्टर में चीन की निर्भरता खत्म करने की तैयारी है। बीएसएनएल के पहले से जारी टेंडर वापस लेने की तैयारी। दोबारा जारी होंगे टेंडर से चाइनीज कंपनियों को बाहर रखने की तैयारी है। पुलवामा और उरी के बाद देश भर में ये मांग उठी कि एक सर के बदले 5 पाकिस्तानियों का सर लाया जाए। लेकिन जब चीनी सीमा पर भारतीय जवान शहीद हुए तो देश भर में चीनी सामानों के खिलाफ नफरत खुलकर सामने आई। इसे मूड ऑफ द नेशन मानकर भारत सरकार भी अब इस ओर पहल कर रही है कि कैसे चीनी कंपनियों की दखल
भारत में रोकी जाए। और इसकी शुरुआत टेलीकॉम मंत्रालय में हुआ है, जहां चीनी कंपनियों को रोकने की कवायद शुरू हो गई है। अगर BSNL और MTNL ने अपने टेंडर में बदलाव किया तो इसका असर भारत में कारोबार कर रही चाइनीज कंपनियों पर पड़ना तय है। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय टेलीकॉम मशीनरी का सालाना बाजार करीब 12,000 करोड़ रुपए का है। इसमें से करीब 1/4 यानी 3,000 करोड़ के कारोबार पर चीन का कब्जा है। आंकड़ों और रिसर्च के मुताबिक चीन के शेनज़ेन शहर की ZTE कंपनी की बात की जाए तो वो BSNL के 6 सर्विस एरिया में मिलकर काम करती है। एयरटेल के साथ 2 सर्विस एरिया और वोडाफोन आइडिया के साथ 5 सेवा एरिया में ये कंपनी काम करती है। BSNL अपने 50,000 2G और 3G साइट्स को 4G में बदलने के लिए ZTE के साथ काम कर रही थी। उधर भारतीय रेलवे ने भी चाइनीज कंपनी को जोर का झटका दे दिया। रेलवे ने चाइनीज कंपनी को दिया गया 470 करोड़ का ठेका रद्द किया। वजह बताई गई है कि 4 साल में केवल 20% काम हुआ है। तो ये जो बहिष्कार हुआ है आज, MTNL BSNL को सरकार ने निर्देश दिए हैं, एक रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है। मुझे लग रहा है इससे चीन को यह संदेश मिला है कि अगर वो भारत को बहुत बड़ी मार्केट मानता है तो वो ये समझ ले कि यह मार्केट तभी है अगर देश के आपस में परस्पर रिश्ते ठीक रहेंगे। अगर चीन ऐसी हरकत करेगा तो कतई वो भारत को एक मार्केट ना समझे, उसका तुरंत बहिष्कार कर दिया जाएगा और चीन से कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं रखे जाएंगे। चाइनीज कंपनियों को मिले ठेके रद्द करने की बात जोर शोर से उठ रही है, जिससे धोखेबाज चीन को जोर का झटका दिया जा सके। उससे हमने सबक लिया है और चीन का विरोध लगातार चलता रहेगा और उनकी निर्मित वस्तुओं का भी बहिष्कार लगातार करेंगे, जिससे मेड इन चाइना की हिंदुस्तान में घुसपैठ रोकी जा सके। भारत के इस रुख से चाइना का पहला डर सामने आ चुका है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत में काम कर रही चीनी कंपनियां इस बात से डर रही हैं कि सीमा विवाद से भारत में चीन के खिलाफ बयानबाजी बढ़ेगी, जो भारत के बाजार में चीनी उत्पादों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। भारत में प्रबल होती राष्ट्रवादी भावनाओं के बीच चीनी कंपनियों का रिस्क बढ़ेगा और भारत में जितने भी बिजनेस हैं उन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, जिसकी वजह से भारत में चीनी व्यापार 20% गिर सकता है। मतलब चीन को समझ में आने लगा है कि भारत से उलझना महंगा पड़ेगा। अगर उसके सामान भारतीय बाजार में सप्लाई नहीं होंगे तो चीन की कमाई कम होगी। ऐसे में बीजिंग में बैठे चीन के हुक्मरान नए सिरे से दिमाग दौड़ा रहे हैं। दिल्ली से अमित कुमार के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।